गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी से ही टीआरई 3 में सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि एनसीईआरटी को हमें पढ़ना कहाँ से है, कौन सा चैनल यूट्यूब पे बेस्ट रहेगा जिसका लेक्चर हम देख के एनसीईआरटी को कवर करें। तो सबसे पहले जो है वो चैनल का नाम है स्टडी विथ मयंक। यहाँ आप देख सकते हो चैनल का जो है वो इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको सर्च करना है और स्टडी विथ मयंक इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है। अब मैं बताती हूँ कि इन्होंने कैसे अपना वीडियो डाला हुआ है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम बिना कोई देरी के। तो यहाँ आप देख सकते हो क्लास 6 ज्योग्राफी। इन्होंने जो है वो A to Z इनकी 75 वीडियो की प्लेलिस्ट है। इन्होंने जो है वो बाकायदा चैप्टर 1 से लेके जितना भी चैप्टर है क्लास 6 में उन्होंने बाकायदा कराया है 6 to 12 का MCQ। ये जो है वो आप देख सकते हो, ये जो है वो उन्होंने MCQ कराया है। उन्होंने जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी NCERT जो ओल्ड ज्योग्राफी है, मतलब जो न्यू ज्योग्राफी है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, लेकिन ओल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी है। हम लोगों को जो है वो ज्योग्राफी में 3 पोर्शन को कंप्लीट करना है, इंडियन, वर्ल्ड और जो है वो क्या बिहार का ज्योग्राफी। ओके, तो यहाँ जो है वो उन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बना रखी है, 47 वीडियो की प्लेलिस्ट है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और फिर देखो यहाँ पे इन्होंने NCERT क्लास 6 की है, NCERT इकोनॉमिक्स है, मतलब A to Z है। मैंने जो है वो मेन खोज के यहाँ पे प्लेलिस्ट लगाया हुआ है। आप ऐसे चेक करोगे या फिर सर्च करोगे स्टडी विथ मयंक तो आपको जो है वो मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो क्लास 6 से 12 तक की NCERT ज्योग्राफी आप देख सकते हो। यहाँ एक सेकेंड, ये देखो 180 वीडियो है। यहाँ पे आपको जो है वो 6 to 12 A to Z मतलब क्लास की मिल जाएगी। 6 to 12 की NCERT ज्योग्राफी जो है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में समरी, और ये इन्होंने इतना अच्छे से समझाया ना, आप बस एक बार मेरे कहने पे जाकर देखना और फिर कमेंट करना आके कि हाँ अच्छा है या नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो NCERT पॉलिटी भी इन्होंने कराया, मतलब बाकायदा इन्होंने सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया, यहाँ तक कि साइंस का भी। तो ना मैं एक बार और आपको इनका चैनल दिखा देती हूँ, आप ये चैनल देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सेम टू सेम यही है। आप सर्च करोगे स्टडी विथ मयंक तो आपको ये चैनल दिखेगा। बस आपने सब्सक्राइब कर लेना है और प्लेलिस्ट चेक करना है तो आपको ये सारी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। बहुत सारी है, मतलब मैंने कुछ ही लगाया हुआ है। आपको इतिहास, भूगोल, जो है वो पॉलिटी वगैरह वगैरह, साइंस, मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसको हमको पढ़ना कैसे। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो इसको हम कैसे पढ़ें, तो जैसे पहले मैंने ना एक एग्जाम्पल लगा रखे, मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। हम तो अभी देख रहे हैं ना कि NCERT पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो आप देखो ये जो है वो क्लास 6 का पहला चैप्टर है। ओके, ये जो है वो मैंने प्ले स्टोर से NCERT करके एक ऐप डाउनलोड किया था। ये मैंने उससे उसके PDF से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैंने उसको हाईलाइट कर लिया कि इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है। तो यहाँ देख सकते हो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। पहले मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि हाँ मैंने किस तरह से हाईलाइट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो जो भी इम्पोर्टेंट था इसमें, इस पेज में। और आप सभी को पता है कि ना NCERT में बूझो और पहेली करके जो है वो कहानी दी होती है ना। और जो अगर आप पूरा बार बार पढ़ोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको कैसे पढ़ना है, किस तरह से हाईलाइट करना है, जब आप दूसरी बार आओ तो सिर्फ आप की पॉइंट को देख लो और वहाँ से जो है वो आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इसको हमको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जब आप NCERT बुक लोगे ना, ये तो चलो PDF है। ओके, PDF है, इस पर आप लिख नहीं सकते, लेकिन अगर आप जब बुक लेते हो ना तो बुक के यहाँ पे दिखाती हूँ, एक सेकेंड। जैसे ये खाली स्पेस है, यहाँ पे खाली स्पेस होगा, मतलब इनफ स्पेस होता है। तो आप किस तरह से की पॉइंट बनाओगे, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम से आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ देखो, जैसे देखो आपको जो है वो 3 चीज़ से रिलेट करके जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो NCERT बुक में लिखना है। सबसे पहले जो है वो वाट, मतलब कि ये टॉपिक क्या है। जैसे हम पढ़ रहे थे ना भोजन के घटक, तो हमको ये देख लेना है, ये चीज़ हमको कीवर्ड के रूप में लिख देना है कि हाँ ये है क्या, इसका इंट्रोडक्शन या फिर डिफिनीशन है क्या। ओके, और फिर जो है वो दूसरा क्या है, दूसरा है वाई, मतलब ये क्यों ज़रूरी है, ये क्यों ज़रूरी है, टॉपिक का इंपॉर्टेंस या फिर पर्पस जो होगा उसको आपको लिखना है कीवर्ड बना के। और कहाँ लिखना है, तो इसको जो खाली जगह होता है यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे देखो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट किया, आप देख सकते हो। और जो है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में ये भी दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से क्लास 6 to 8 या फिर TGT PGT में 40 नंबर के जो GK GS के क्वेश्चन होते हैं A to Z जो है वो NCERT से पूछे गए हैं। तो मैं आपको अभी प्रूफ के साथ वो भी दिखाने वाली हूँ। तो पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ देखो, तो आपको दूसरा पॉइंट ऐसे बनाना है, वाई मतलब क्यों ज़रूरी है। उसका तीसरा पॉइंट आपको किस तरह से बनाना है कि यह कैसे काम करता है, इसकी प्रक्रिया या स्टेप वगैरह को आपको एक्सप्लेन, मतलब पूरा नहीं लिखना। अगर आप दूसरा बार आ रहे हो ना तो आपको सिर्फ कीवर्ड देखो, आपको जो है वो रिमाइंड हो जाए वो चीज़। इस तरह से आपको जो है वो
इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है एनसीईआरटी का। वरना आप क्या समझ रहे हो कि आप सीधे पढ़ोगे, यार पढ़ तो हर कोई लेता है ना, ज़रूरी ये है कि हाँ आप किस तरह से इसको हाईलाइट कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो। वरना आप 10 बार मतलब आपको रिवीजन करना होगा तो आपको फिर से पूरी कहानी पढ़नी होगी। तो मैंने पहले ये बताया ना कि हाँ इसको हम किस तरह से नोट करेंगे, किस तरह से। यहाँ देखो ये जो 2 बच्चे दिख रहे हैं ना, ये पहली और ये बुझ है, आप सभी को पता होगा। देखिए मैंने यहाँ पे ये भी दिखा हुआ है कि हाँ इस तरह से हमें 3 पॉइंट बना के शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, 3 पॉइंट कीवर्ड लिख के शॉर्ट नोट्स बनाना है, सॉरी। अब हम देख लेते हैं ना कि और एक और चैनल है, मैं एक और चैनल के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखो दृढ़ संकल्प करके एक चैनल है। अब जो है वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो एनसीईआरटी के लिए। इन्होंने जो है वो अभी फ़िलहाल में अगर आप जाओगे तो आपको डेली बेसिस पे, जैसे क्लास अभी जो है वो पॉलिटी चल रहा है, मैं दिखा देती हूँ 1 सेकेंड। यहाँ पर आप देखो चैनल का नाम है दृढ़ संकल्प। चैनल का इंटरफेस कुछ इस तरह से, आप देखोगे सर्च करोगे तो आपको ऐसा जो है वो शो होगा। लोगो है इसका दृढ़ संकल्प, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अभी मैं दिखाती हूँ इनकी प्लेलिस्ट। ओके तो इनकी प्लेलिस्ट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हो क्लास 6 से एनसीईआरटी इन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो अभी देखो क्लास 6 पे जो 8 चैप्टर है उन्होंने उसको कंप्लीट कर दिया पॉलिटी का। ओके तो इस तरह से इन्होंने 6 to 12 तक की जो है वो कंप्लीट करी हुई है, तो आप देख सकते हो। और ये इन्होंने एक बार कंप्लीट कर दिया, दूसरा बार ये पढ़ा रहे हैं इस चीज़ को। और ये देखो हिस्ट्री इन्होंने अभी शुरुआत करी है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे को कंप्लीट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाए तो आप सर्च करोगे तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। अभी जो है वो इन्होंने स्टार्ट करा है, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हो, इनकी जो पुरानी प्लेलिस्ट है आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप क्लास एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस है। यहाँ जो है वो ज्योग्राफी है। मतलब मैंने कुछ लगाया हुआ है, अगर मैं पूरा लगाने लगी कि हाँ भाई ये है तब तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने बस मेन चीज़ लगाया हुआ है कि हाँ आपको इस तरह से उनकी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। तो मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ। अब जो है लास्ट ही पे मैंने 3 चीज़ इसमें बताया, एक चैनल बताया स्टडी विथ मैक। मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ यहाँ देखो मैंने 3 चीज़ बताया, स्टडी विथ मैंग, फिर जो है वो मैंने दिखाया आपको कि कैसे उनका प्लेलिस्ट है, किस तरह से उनके प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। और फिर देखो यहाँ पे है क्या कि हाँ मेरे को एनसीईआरटी नोट्स को किस तरह से हाईलाइट करना है, किस तरह से उसके सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करना है। ऐसा ना हो कि हम जब रिवीजन करने आए तो हमें पूरी कहानी पढ़नी पड़े, हमें जो है वो ये पहली और बूझो की पूरी कहानी पढ़नी पड़े। ऐसा नहीं करना, हमने जो है वो मेन चीज़ को किस तरह से, मैंने यहाँ पे ये भी बताया कि किस तरह से हमने शॉर्ट नोट्स बनाना है, किन 3 चीज़ों को लिखना है। उसके बाद मैंने एक और चैनल बताया कि हाँ दृढ़ संकल्प, ये जो है वो लास्ट था। इसको आपको कहाँ से ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, क्या चीज़ देखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि रेफरेंस बुक को जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना है। ऐसा मैंने क्यों कहा, कई स्टूडेंट होते हैं जो क्या बोलते हैं कि यार क्या ज़रूरत है एनसीईआरटी पढ़ने का, उसमें कोई इतना कंटेंट तो होता नहीं है, हम तो रेफरेंस बुक से ही थ्योरी पढ़ लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ से कर लेंगे। भाई ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, कभी भी नहीं। आपको जो है वो थ्योरी पढ़ने के लिए हमेशा एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। और सबसे ज़रूरी बात है ना कि आप जब एनसीईआरटी खुद से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको उतना समझ नहीं आएगा। आपको पहले लेक्चर देखना है। ओके पहले जो है वो आपको इन 2 चैनल से लेक्चर को कंप्लीट करना है, फिर जब आप थ्योरी पढ़ोगे खुद से तो आपको समझ में आएगा। अरे हाँ सर ने, जैसे मैं दिखाती हूँ 1 सेकेंड। अगर आप पहले मयंक सर की क्लास 6 की जो है वो साइंस वाली लेक्चर को ख़त्म कर लेते, ओके। तो अगर उन्होंने पढ़ाया कि कच्ची सामग्री के संगठन का वगैरह वगैरह, मतलब जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने पढ़ाया, तो ना आपको अचानक से याद आएगा, अच्छा हाँ ये तो सर ने पढ़ाया था। तो इस तरह से आप रिलेट करके ना ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ओके तो मैं वही कह रही थी कि हाँ आपने क्या करना है कि रेफरेंस बुक का यूज़ तो करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ऐसा नहीं कि भाई उसी से थ्योरी भी पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। थ्योरी के लिए आपको एनसीईआरटी बुक का सहारा लेना है और रेफरेंस बुक से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो चलिए इस वीडियो में मैंने आपको 2 चैनल बता दिया है, किस तरह से नोट्स बनाना है मैंने ये भी बता दिया है। और अगली वीडियो में मतलब मैं 1-2 घंटे बाद वो वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें आपको मैं दिखाऊँगी प्रूफ के साथ कि किस तरह जो है वो 40 नंबर का जो जीके इसका क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा गया है। मतलब मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए बाय बाय।